तो नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम मोड़, एक टर्निंग पॉइंट पर बारीकी से नजर डालेंगे। सभा पर्व की वो द्यूत क्रीड़ा, मतलब वो जुए का खेल जिसने पांडवों और कुरुवंश दोनों की किस्मत बदल दी। हमारे पास जो जानकारी है वो महाभारत के उस हिस्से से है जिसका शीर्षक है पांडवों का द्यूत क्रीड़ा में सर्वनाश। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ था और इसके नतीजे क्या रहे। तो कहानी शुरू होती है जब पांडव हस्तिनापुर आते हैं। धृतराष्ट्र उनका स्वागत करते हैं, पर वो थोड़ा ऊपरी तौर पर ही लगता है। फिर उन्हें नया सभा भवन जयंत दिखाया जाता है, और फिर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, शकुनी फौरन ही जुए का प्रस्ताव रख देता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से युधिष्ठिर के लिए वो मुश्किल घड़ी शुरू होती है, वो धर्म संकट। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई जुआ तो छल है, ये पाप है, इसमें कोई क्षत्रिय वाली वीरता नहीं है। और वो शकुनी को चेताते भी हैं कि देखो, धोखे से जीतने की कोशिश मत करना। तो फिर सवाल उठता है, अगर वो इसे इतना गलत मानते थे तो खेले क्यों, मना कर देते। यहीं पर उनका वो क्षत्रिय व्रत आड़े आ गया। ये एक बड़ा पेंच था। क्षत्रिय व्रत मतलब चुनौती स्वीकार करनी ही थी। हाँ, मतलब क्षत्रिय धर्म का एक नियम था कि किसी भी चुनौती को, चाहे वो युद्ध की हो या किसी और चीज की, उसे ठुकराना नहीं है, उसे कायरता माना जाता था। तो युधिष्ठिर इसी नियम और शायद अपनी नियति की सोच में फंस गए। और शकुनी ने भी तो शायद इसी बात का फायदा उठाया। बिल्कुल। शकुनी ने बड़ी चालाकी से कहा कि भाई, हर मुकाबला जीतने के लिए होता है। अगर तुम्हें लगता है ये छल है या तुम्हें डर लग रहा है तो मत खेलो, पीछे हट जाओ। अब ये सीधी चुनौती थी जिसे युधिष्ठिर नजरअंदाज नहीं कर सके। अच्छा, तो वो अपने ही आदर्शों में उलझ गए। और फिर वो एक और अजीब बात हुई ना, दुर्योधन वाली शर्त। हाँ, कि धन तो दुर्योधन लगाएगा, पर उसकी तरफ से पासे फेंकेंगे मामा शकुनी। ये तो बहुत ही अजीब था। खिलाफ है कि कोई प्रतिनिधि खेले, पर शकुनी ने उनकी बात टाल दी, सुनी ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि ये खेल शुरू से ही, मतलब पांडवों के खिलाफ एक साजिश की तरह था। तो खेल शुरू हुआ, सभा पूरी भरी हुई थी, राजकुमार राजा सब थे। हाँ, और बड़े बुजुर्ग भी थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर। पर उनके चेहरे पर चिंता थी। वो जानते थे कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये अनीति है, इसके पीछे नियत खराब है। और धृतराष्ट्र, वो तो उत्सुक थे शायद। हाँ, धृतराष्ट्र तो बहुत उत्सुकता से बैठे थे। फिर युधिष्ठिर ने दांव लगाना शुरू किया। पहले मोती, रत्न, फिर सोना, चांदी, रथ, घोड़े, सेना, दास दासियां, एक के बाद एक चीजें। और हर बार शकुनी पासे फेंकता और बस एक ही बात दोहराता, ये देखो मैं जीत गया। उफ, ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा युधिष्ठिर के लिए। हाँ, ये सिर्फ जीत की घोषणा नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। और युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए, अपना राजपाट, अपनी संपत्ति, अपनी सेना। इस विनाश को देखकर किसी ने कुछ कहा नहीं, विदुर ने? हाँ, विदुर से रहा नहीं गया। उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। उन्होंने दुर्योधन के जन्म के समय के अशुभ संकेतों की याद दिलाई। कहा कि महाराज, ये जुआ पाप की जड़ है, ये कुरुवंश को बर्बाद कर देगा, इसे रोक दीजिए। उन्होंने बहुत विनती की। पर धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं, वो चुप रहे, लेकिन दुर्योधन भड़क गया। उसने विदुर को भरी सभा में बहुत बुरा भला कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप तो हमेशा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं, हमने आपको पाला पोसा और आप हमारे ही खिलाफ बोलते हैं। मतलब नमक हराम तक कह दिया। और ये भी कि जब हम जीत रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं। ओह, विदुर जैसे सम्मानित व्यक्ति का ऐसा अपमान। जी, पर विदुर फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं न्याय के साथ हूँ, और दुर्योधन जो कर रहा है वो सरासर अधर्म है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका नतीजा बहुत भयानक होगा, और धृतराष्ट्र से कहा कि आप अर्जुन को आज्ञा दें कि वो इस अधर्मी दुर्योधन का वध कर दे। इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, पर किसी ने नहीं सुनी। नहीं, उनकी सलाह फिर अनसुनी कर दी गई। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और जीत के नशे में सही बात भी कड़वी लगती है। तो युधिष्ठिर अब तक अपना राज्य, धन, सेना सब हार चुके थे। हाँ, लगभग सब कुछ। तब शकुनी ने फिर उकसाया, और क्या है दांव पर लगाने के लिए। और तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। हाँ, भारी मन से। पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, और आखिर में भीम को। और हर बार नतीजा वही। हर बार शकुनी अपने कपटी पासों से जीत गया। ये सोचना भी बहुत भयानक है। फिर अंत में युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगाया, और वो भी हार गए। सब कुछ खत्म। पर शकुनी यही नहीं रुका। नहीं, उसने फिर कहा, युधिष्ठिर,
अभी भी एक बहुत कीमती चीज बची है तुम्हारे पास, द्रौपदी। उसे दांव पर लगाओ, क्या पता किस्मत पलट जाए और तुम सब कुछ वापस जीत लो। द्रौपदी को दांव पर, ये तो। युधिष्ठिर ने कांपती हुई आवाज में हाँ, उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और सभा में क्या हुआ इस पर? हाहाकार मच गया, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब महारथी पसीने से तर हो गए। विदुर ने तो बस अपना सिर पकड़ लिया, वो जैसे हिल भी नहीं पा रहे थे, जड़ हो गए थे। और धृतराष्ट्र? केवल धृतराष्ट्री थे जो अब भी उत्साहित थे। वो बार बार बस यही पूछे जा रहे थे, जीता क्या, अरे क्या जीता गया। उधर कर्ण और दुशासन जोर जोर से हंस रहे थे, जबकि बाकी सभासद रो रहे थे। बहुत ही अजीब और दुखद माहौल था। और फिर शकुनी ने आखिरी पासा फेंका। हाँ, आखिरी बार, और फिर चिल्लाया, देखो ये सब मैंने जीत लिया। पूरी सभा में जैसे सन्नाटा छा गया। एक पल में सब बदल गया। पांडवों ने अपना राज्य, धन, अपनी आजादी, अपना मान सम्मान, सब कुछ खो दिया। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है। वो अपमान, वो संघर्ष, जो आखिरकार महाभारत के इतने बड़े युद्ध का कारण बना। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, कि कैसे कभी-कभी जिसे हम अपना कर्तव्य या धर्म मानते हैं, जैसे युधिष्ठिर का वो क्षत्रिय व्रत निभाना, या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा मोह, जैसे धृतराष्ट्र का अपने बेटे के लिए अंधा प्यार, वो कितने भयानक, कितने विनाशकारी नतीजों तक ले जा सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कर्तव्य और मोह की सीमाएं क्या हों?